हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज हम पूरे इंटरनेट पर सबसे इजी सबसे सिंपल तरीके से पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 का सेक्शन 4.2 जो कि है रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। मैं हूं विवेक, आपका मैथ वाला भैया। तो सारा डिस्ट्रैक्शन बंद करके यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग बंद करके फुल फोकस अटेंशन और एनर्जी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और वीडियो पूरा जरूर देखना, बीच में कहीं भटक मत जाना। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे, हम लोग रिविजिट करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। ठीक है, हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में। जैसे कि ऐसे होता है ना, एरिथमेटिक एक्सप्रेशन अगर याद होगा तो 23+4 × 2, इसे हम लोग क्या कहते थे? एरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि 23+4 × 2 लिखो या फिर 4 × 2 + 23 लिखो, बात बराबर ही है ना। अब यहाँ पे इसको ये वाला पहले लिखो, ये बाद में लिखो, बात बराबर ही है। या तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, 23+4 × 2 की जगह 2 × 4, फिर भी आपको रिजल्ट सेम ही आना है। ठीक है, स्वैपिंग ग्रुपिंग, ठीक है, इससे चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो यही सारे प्रॉपर्टीज हम लोग एक बार देखेंगे इसके कैलकुलेशन में। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाएगा 23 - 10 × 2, इसको हम लोग कैसे करते हैं? 23 - 10 × 2, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते थे? माइनस को अलग प्लस करके, ऐसे मतलब हम लोग कैसे लिखते थे? 23 + -10 × 2 ऐसे लिखते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे? अब प्लस हो गया, अभी हम 10 × 2 को हम लोग सॉल्व करते थे, तो ये हो गया 23 + 10 × 2 कितना होता था? -20, है ना। तो ये बचा 23 + -20, ये हो जाता है हमारा 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जैसे कि 83 + 28 - 13 + 32। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया, मतलब आप यहाँ पे जो है ना, आप ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपको जरूरी नहीं है पहले ये करो, है ना, इन दोनों को ऐड करो। जैसे कि इन दोनों को ऐड करोगे तो 11 का 1 कैरी 1 10 11 -13 + 32 ऐसे करो, है ना। फिर 1 1 1 -13 करो 98, फिर बनेगा +32, तो 19 + 32 करोगे तो 130। ये एक तरीका हुआ। आप ऐसे गए सीधा एक एक नंबर से गए। अब देखो, मैं यहाँ पे दूसरा तरीका, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ही करके बता देता हूँ। 83 + 28 -13 +32। आप ऐसे ना करके अब सीधे 83 - 13 कर लो पहले। 83 - 13 कितना होता है? 70 +28 + 32। ठीक है, अब करते हैं 70 + 32। 70 + 32 होता है 102 +28। 102 + 28 होता है 130। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका हम लोग स्वैप, ठीक है, मतलब ऑर्डर हम लोग अलग अलग चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने ब्रैकेट के बारे में देखा था, ब्रैकेट को ओपनिंग कैसे करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द फिफ्थ एक्सप्रेशन। इट हैज ब्रैकेट्स विद नेगेटिव साइन आउटसाइड। ठीक है, जब नेगेटिव साइन आउटसाइड हो ब्रैकेट में तो क्या करते थे? ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ वाला। ठीक है, यहाँ पे बोला है 68 - 18 + 13। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले करते थे, ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को प्रायोरिटी मिलता है। तो ये बन जाएगा 68 - 18 + 13 कितना होता है? 18 + 13 होता है 31। ठीक है, तो ये बन जाएगा 68 - 31। 68 - 31 होता है 37। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भी जो कैसे कराया देख लेते हैं किधर है 68। ठीक है, हाँ, एक तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले ऑपरेशन किया जो मैंने अभी करा, 37 ही होता है ना, 38 तो नहीं लिखा मैंने, कहा 37। ठीक है, जैसे कि एक तो ये तरीका है 68 प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर को पहले कैलकुलेट करें। 18 + 13 होता है 31, फिर 37। या फिर दूसरा और एक तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो 68 प्लस, है ना, या फिर 68 प्लस लिखने की जगह माइनस 18 + 13 था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखो 68 प्लस, फिर -18 + 13। ठीक है, अब माइनस, जब ब्रैकेट हर एक नंबर को माइनस के, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है और ये ओपन होगा तो क्या होगा? सारे अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 68 प्लस। अब अंदर वालों को सबका साइन चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस था, तो ये बन जाएगा -18 और ये बन जाएगा -13। तो फिर आ जाता है 68 - 18 होता है 50। 50 - 13, और 50 - 13 होता है 37। ठीक है,
आई होप आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में पता चल गया। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब ऐसे बाकी के अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के भी वैल्यू फाइंड करने को बोले, चलो कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 6। ठीक है, पहले मल्टीप्लीकेशन को हम लोग को पहले करना है, फिर बाद में एडिशन करना है ना। 7 इंटू 4 होता है 28, प्लस 9 इंटू 6 होता है 54। इन दोनों का ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 12 का 2 कैरी 1 5 6 7 82। ठीक है, उसको करते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट का हम लोग काम पहले करेंगे, तो ये बन जाएगा 20 + 8 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है 16 - 6 जो कि होता है 10, है ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 8 इंटू 10 तो 20, प्लस 8 इंटू 10 होता है 80, और 20 + 80 हो जाता है 100। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन also take numbers values when the also take number values when the letter numbers they contain are replaced by numbers. An example one, finding शबनम age is 23। ठीक है, चलिए यहाँ पे वही बोला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम लोग ने देखा था ना, शबनम का एज और अहमद का एज के बीच में रिलेशन। शबनम का एज क्या था, अहमद +3। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी नंबर का फॉर्म ले लेता है, जब उसमें हम लोग अहमद का एज को एक नंबर पर डाल दिया। जैसे कि अहमद का एज को 20 साल डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, शबनम का एज 20 + 3। तो शबनम का एज हम सीधा आ गया 23। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी किस में कन्वर्ट हो गया, नंबर में कन्वर्ट कर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला, तो मुझे लगता है मैं आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर डिजर्व करता हूँ। और कमेंट पर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो पूरा समझ आया, आधा समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।